ये ऐतिहासिक पल है। पिछली कांग्रेस शासन में कई मेरे अनुभव हैं कि मेरे कई मिलने वाले इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 5 साल इस प्रकार से उन लोगों को परेशान किया, प्रताड़ित किया कि वो जो इंडस्ट्री लगाने वाले लोग थे वो मारवाड़ी समाज के लोग थे जो बाहर इंडस्ट्री लगा रखे हैं, कोलकाता के थे, यूपी के थे, लेकिन यहाँ पर न तो सरकार ने सहयोग किया, न उनकी किसी प्रकार से इंडस्ट्री लगाने में योगदान देना चाहा और इसी कारण से यहाँ बेरोजगारी कांग्रेस काल में ज़्यादा थी। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब आते के साथ जो उन्होंने संकल्प लिया, भाजपा का जो संकल्प था उस संकल्प के साथ काम शुरू किया। ये देखिए इतिहास रचा जाएगा कि प्रथम वर्ष में इतने देशों से यात्रा करके, पूरे भारत में यात्रा करके लोगों को जोड़ना, इन्वेस्टरों से बात करना, या इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा लगे, रोजगार ज़्यादा यहाँ उपलब्ध हो और यहाँ के व्यापारियों को पूरी सुविधा देकर अधिक से अधिक व्यापार उपलब्ध हो, यहाँ का रेवेन्यू जनरेट हो, राजस्थान का अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा हो, उसके लिए ऐतिहासिक काम यहाँ शुरू हुआ है। ये भाजपा का सुशासन और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जो काम हो रहा है उसकी शुरुआत हुई है, उसका श्री गणेश हुआ है। आने वाली दिवाली लक्ष्मी की हम आराधना करके सुख शांति समृद्धि की कामना करेंगे। उसी क्रम में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भजनलाल शर्मा साहब ने रोज दिवाली होगी राजस्थान में, रोज समृद्धि होगी, अपार व्यापार होगा और विकास अग्रणी होगा। उसी काम को राइजिंग राजस्थान के माध्यम से करने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं, पूरी साथ के साथ कमल के फूल खिलेंगे। ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार में हमारे 7 सीटों के और प्रतिनिधि जनता की सेवा में विधानसभा में उपस्थित होंगे और ये माने कि जो हरियाणा में कितनी मिथ्याएं थी विपक्षियों ने फैलाई, कितने प्रकार का वातावरण दूषित करना चाहा, लेकिन लोगों ने आदरणीय मोदी जी के कार्य को 2014 से जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, उसी काम को हरियाणा ने माना और उसी क्रम में माने राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय काम कर रहे हैं और उसी काम के बदौलत, उस विकास की बदौलत यहाँ पर जो 7 सीटें हैं वो कमल का फूल खिलेगा और ऐतिहासिक बहुमत के साथ खिलेगा। सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, पार्कों पे कब्जा कर रहे हैं, मंदिर की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, उन पर सरकार पूर्णतः एक्शन में है और कार्रवाई कर रही है। नसीब चौधरी साहब एक शरद पूर्णिमा उत्सव पर खीर प्रसादी को इस तरीके से फेंकना और फैलाना, भगवान के प्रसाद का अनादर, सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, उसके बाद धारदार हथियार से सनातनियों पर जो अपना भगवान का उत्सव मना रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उन सब पर इस प्रकार से प्रहार करना ये उचित थोड़ा ही है। और जो भी कार्रवाई हुई है वो विधिवत हुई है। पहले अगले को नोटिस दिया गया है। ये पूर्व में मामला चल रहा था कि ये भूमि पर कब्जा है। अच्छा, कब्जा भी जिस हिस्से में था उसी पर किया, ऐसा नहीं कि उनके पूरे कोई भवन को नुकसान किया है। जिस हिस्से पर सिर्फ कब्जा था उसी हिस्से पर कार्रवाई हुई है। ये वहाँ के क्षेत्रवासियों की बहुत समय से मांग थी कि यहाँ पर ये इस प्रकार से भूमि पर कब्जा करे बैठे हैं, दबंगाई करते हैं, कोई कुछ बोलता है तो उसको मारने के लिए भागते हैं और उन्होंने ऐसा काम किया भी। तो अब ये सुशासन है और भाजपा की सरकार है और यहाँ पर इस प्रकार के कृत्य करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए जो भी हुआ है नियम विधि कानून के अनुरूप हुआ है।